न्यूज़ में हूं आपका मेज़बान तारिक शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर मंडी में, जहां पर आज एआरटीओ पुंछ का दौरा था। हम आपको बता दें कि आज एआरटीओ पुंछ का मंडी दौरा था। वहीं आज एआरटीओ पुंछ के दौरे के बाद मंडी में ड्राइवर तबका की जानिब से लगातार हलचल सी देखने को मिल रही है। इसी को लेकर इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ड्राइवर तबका जो मंडी से सब्जियां या मंडी से लोरन या मंडी से आजमाबाद की तरफ जिनका रूट है, जो मंडी से आजमाबाद या लोरन या सब्जियां चलते हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इनका क्या कुछ कहना रहेगा। सर, अगर हम बात करें, आज एआरटीओ मंडी का दौरा यहाँ पर था, एआरटीओ पुंछ का दौरा मंडी में था, उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर तबका में जो है काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन आप यहाँ पे पहुँच जाते हो। कोई भी मसला मंडी तहसील का हो तो आप पहुँच जाते हो। तो आज की बात ये है कि ये ड्राइवर तबका जितना भी आपको पता ही है, गरीब लोग हैं यहाँ के, जितने भी हैं बेरोज़गार नौजवान, MAB हेड करके इन्होंने गाड़ियाँ ली लोन पे, तो ये गाड़ियाँ चला रहे थे। आज से 10 साल पहले जो रेड लिस्ट थी, वो RTO साहब हमारे जुगल किशोर साहब से पहले आए थे, इब्राहिम साहब से पहले RTO थे, उनका नाम मैं भूल चुका हूँ, तो वो थे, उनका साइन हुआ उस रेड लिस्ट पे। तो वो रेड लिस्ट RTO साहब इधर आए हमारे विज़िट करने के लिए। यहाँ विज़िट करके गए, बिदार जालियाँ इस साइड में विज़िट करके गए, तो उन्होंने बताया कि आपका किराया जो है, आपका किराया 10 रुपये बनता है 15 किलोमीटर तक। तो मैं इसलिए आज हम सारे ड्राइवर इकट्ठे हुए, तो हम गए तहसीलदार साहब के पास कि हम कल से हमने लोन पे गाड़ियाँ ली हुई, कल से हम गाड़ियाँ नहीं चलाएँगे, इसलिए कि हमारा किराया जो कि 10 साल पहले, आपको पता है 10 साल पहले डीज़ल का क्या रेट था और हर चीज़ का रेट आप देख सकते हो 10 साल पहले क्या रेट था। आज 10 साल जो गुजर चुके हैं, आज का रेट देखा जाए तो आज का रेट लिस्ट के मुताबिक हमारा 25 रुपये किराया बनता है हमारा छम्बर का, 30 रुपये हमारा गंताड़ का किराया बनता है, 35 रुपये। तो हमारा किराया बिल्कुल कम करके RTO साहब ने लोगों को बता दिया कि आप किराया, हमारे DC साहब का हुक्म है, गवर्नर साहब का हुक्म है कि आपका किराया जो है, आप किराया ओवर चार्जिंग ले रहे हो। हमने कोई ओवर चार्जिंग नहीं ली। आज से लॉकडाउन से पहले हम किराया जो लेने लगे थे, और लॉकडाउन में भी वही किराया लिया और आज भी वही किराया लिया। 3 साल के मारे हुए लॉकडाउन के लोग हैं, आपको पता है 3 साल की किस्तें भी हमने भरी और इंश्योरेंस भी भरे, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स भी भरे। आज गाड़ियों में है क्या? अब एक सवाल रहेगा, जिस तरह से आज ड्राइवर तबका तहसीलदार के पास भी आया, अगर यही किराया रहा, अगर इसमें तब्दीली नहीं की गई जो आज RTO की तरफ से लिस्ट निकाली गई, क्या आप कल से गाड़ियां जो है चलाएंगे? देखिए, हम गाड़ियों का मसला ये नहीं है, गाड़ियाँ चलाएँगे, लोगों को सफ़र भी नहीं करना है, लोग भी हमारे हैं, हम लोगों के हैं, लोग बेचारे सफ़र होंगे तो वो भी हमारे वो परेशानी उठाएंगे, वो परेशानी भी हमारी है। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से और ARTO साहब पुंछ से कि हमारी तरफ तवज्जो की जाए कि हम जो 1 साल 1.5 साल से किराया ले रहे हैं, आज की बात तो है नहीं कि किराया हम 20 रुपये ले रहे हैं किसी जगह का, या दूसरी जगह का 15 रुपये ले रहे हैं, तीसरी जगह का 30 रुपये ले रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारा जो किराया पहले लॉकडाउन के पहले का था, वही किराया आज का है। जो जुगल किशोर साहब थे हमारे ARTO साहब पुंछ के, जहांगीर साहब थे, उस टाइम का किराया जो है वही आज भी हम ले रहे हैं। हम कोई किराया ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे हैं। ये रेट लिस्ट जो है, ये रेट लिस्ट पुरानी है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ LG साहब से भी कि ड्राइवर लोग जो हैं गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग पढ़ लिख के गरीब हो चुके हैं, क्योंकि ओवरेज हो चुके हैं। अब नौकरियां भी जम्मू कश्मीर में नहीं है, गाड़ियों भी नहीं चलाने देंगे। ये लोग जो हैं, ये हमारे लोग हैं, हम इन लोगों के लोग, हमें 2-3 रुपये एक्स्ट्रा दे के भी चले जाएंगे, इन लोगों को कोई दुख नहीं है। ये लोग अगर कहते हैं भाई हम सफ़र नहीं होना चाहते हैं, हम अपना टाइम टेबल देखना चाहते हैं, अब 1-2-4 बंदे अगर बोल देते हैं किराया ज़्यादा, या उसमें तहकीकात करनी चाहिए RTO साहब को कि किराया बनता कितना, हिल का कितना होता है और प्लेन का कितना होता है। अब जम्मू से नरवाल मेटाडोर आती है, वो 15 रुपये किराया लेती है। जम्मू से नरवाल आपको पता है कितना दूर है, जम्मू से नरवाल, वहाँ 15 रुपये किराया लेते हैं, वहाँ ओवर चार्जिंग नहीं है। यहाँ से लोरन रोड पे रोड की कंडीशन देखें तो यहाँ से 10 किलोमीटर का आप ओवर चार्जिंग ले रहे हो, आप यहाँ से सब्जियाँ का आप ओवर चार्जिंग ले रहे हो, यहाँ से सलोनिया हो गया और तोली आजमाबाद हो गया या फतेहपुर हो गया, यहाँ का मंडी तहसील का मैं तजब खाता हूँ। यहाँ किराया हमारा बढ़ना चाहिए, बढ़ने के बजाय 10 साल पुराना किराया बता रहे हैं। आप इंतजामिया से, DC साहब से या फिर ट्रांसपोर्ट जो कमिश्नर, उनसे क्या अपील करना चाहिए? ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी ये अपील है और ARTO साहब से भी ये अपील है कि DC साहब से भी ये अपील है कि DC साहब खुद आएँ, हमारी रोडों की कंडीशन देखें। पहले तो रोड बुढ़ा अमरनाथ से लेके लोरन तक, लोरन सुल्तान पत्री तक लोरन रोड की कंडीशन देखें, उसके बाद बुढ़ा अमरनाथ से लेके गलियां मैदान नेड़ियां तक रोड की कंडीशन देखें, सावजियां की कंडीशन देखें और फतेहपुर की कंडीशन देखें, सीढ़ी तक रोडों की कंडीशन पहले देखें और उसके बाद स्पेयर पार्ट का देखें, तेल का देखें। तो आप जो हमें हुक्म करोगे हम उसके मुताबिक चलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। हम कानून के साथ हैं, जो कानून के दायरे में आएगा उसके साथ हम काम करेंगे मिलके। लेकिन हम लोग भी किस्त नहीं भर सकते हैं, हम कहाँ जाएंगे? ये लोग पढ़ लिख के जो है बेरोज़गार हो चुके हैं। इसलिए मैं DC साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ आखिर में फिर कि DC
साहब ARTO साहब को बताएं कि जो किराया हम लॉकडाउन के पहले से ले रहे हैं वही किराया हम लेंगे। ओवर चार्जिंग कोई नहीं कर रहा है। अगर ओवर चार्जिंग कोई कर रहा है, लॉकडाउन के बाद जो किराया हमारा चल रहा है उससे ओवर चार्जिंग जो कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ हम साथ कभी नहीं देंगे। उसके साथ होनी चाहिए कार्रवाई। जो भी आपको ड्राइवर मिला ओवर चार्जिंग करता हो, हाँ, जो किराया लेता है लॉकडाउन का पहले का किराया जो ले रहा है, लॉकडाउन में जो लिया, जो आज ले रहे हैं, वो अगर उसमें कर रहा है भाई, उसमें हम गाड़ियाँ चलाएंगे। अगर उससे कम करोगे, 10 साल पुराना किराया बताओगे, हम कोई गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। क्या ड्राइवर भाई आप गाड़ियाँ चलाओगे? कोई भी ड्राइवर चलाने को तैयार है? आखिरी सवाल, जिस तरह से अभी आप नायब तहसीलदार के पास गए थे, एप्लीकेशन भी दी गई, आप क्या कल से जो है रूट पर चलेंगे? क्या कल से गाड़ियाँ चलेंगी या फिर कल से जो है ट्रांसपोर्ट जो है मंडी सब्जियाँ लोरन बंद रहेंगी? अगर देखते हैं, अगर ARTO साहब तक ये हमारी बात पहुंची तो हम ARTO साहब हमें क्या हुक्म देते हैं और डिस साहब ARTO साहब को क्या हुक्म देते हैं, वो ARTO साहब हमें क्या हुक्म देते हैं, तो उसके मुताबिक देखेंगे। वरना हमारे गाड़ियाँ चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10 साल पुराना किराया जो है उस पर हम गाड़ियाँ नहीं चला सकते। ये हमारी अपनी। नाजरीन, आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह ड्राइवर तबका जो है यहाँ पर परेशान है। यहाँ पर हम और भी ड्राइवरों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपसे इससे पहले ये बता दूं कि तहसील मंडी की अगर हम बात करें, जहाँ पर रोड की खस्ता हाली है, लेकिन इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इनके साथ इतनी भी नाइंसाफ़ी ना करें कि ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दें।